हम लोगों ने जो लास्ट टाइम टॉपिक्स पढ़ा था उसमें रिजल्ट थे। तमाम जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उनके रिजल्ट थे। ठीक है। मतलब लास्ट टाइम हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में शायद डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लिक ग्रुप और उसके रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे हमारे पास। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई उसके रिलेटेड हम एक बात लास्ट टाइम रहती थी उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में वो पूछी जाती है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है वो किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है ए से। ठीक है। तो हम अगर मैं आपसे पूछूं कि उस ग्रुप में जो जे हमें गिवन है जी, इसमें हमारे पास एक हमने जारी बात है इसके एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक एलिमेंट उठाया डी। ठीक है। अब डी हमारे पास एलिमेंट्स का डी एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे जिनका ऑर्डर जो है वो हमारे पास डी होगा। तो ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं, किसी को है कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन? अब डी क्या है हमारे पास, किसी ग्रुप का डिवाइजर है। आपको पता है हमने एक रिजल्ट भी पढ़ा था कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर जो हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि जाहिर बात है ये ग्रुप है, ग्रुप में डिवाइजर जो है वो पॉसिबल मैं लिख देता हूँ D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ये सारे के सारे डिवाइजर है। मैं ये कहता हूँ ये बात हम किस में कर रहे हैं, साइक्लिक में, साइक्लिक ग्रुप में जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर मैं पूछूं कि D1 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे तो उसके लिए कोई आपके पास स्पेशल तरह की फार्मूलेशन है जिससे हम वो फाइंड कर सकते हैं? तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, फाई ऑफ डी लगाएंगे। अब ये जो फाई ऑफ डी होता है ये बेसिकली हमारे पास आइलर फाई फंक्शन होता है। ऐसे ही है, ये हमारे पास आइलर फाई फंक्शन होता है। अब आइलर फाई फंक्शन हमें क्या कहता है कि हमारे पास वो वाले नंबर्स आ जाते हैं ठीक है, कि जो इसके साथ डी के साथ क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम होने का क्या मतलब है कि इस सेट में हमारे पास वो वाले ए आ जाएंगे सच दैट कि ए और डी का अगर हम जीसीडी लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे हम यहाँ एग्जांपल करते हैं कि अगर फाइव ऑफ 1 लें तो वो हमारे पास कितना आता है, 1। अगर फाइव ऑफ 2 लें तो वो हमारे पास 1 आएगा या 2 आएगा, फाइव ऑफ 2 वो क्या होता है, 1। तो ये नंबर थ्योरी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मैं 5/25 लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर एक रिजल्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी को याद हो तो ये फार्मूला होता है फाइव पी स्क्वायर जो होता है ये बराबर किसके होता है, ये आई थिंक सो किसी ने अपने आप को नोट कर ले, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही। अच्छा, अगर हम फाइव पी स्क्वायर देखें तो यहाँ 5 का स्क्वायर है। तो किसी के माइंड में फार्मूला है कि अगर पी स्क्वायर हो तो फिर हम वहाँ उसको क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए भी स्पेशल फार्मूला होता है। वैसे भी आप वो 5/25 का वैसे भी तो फाइंड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आई थिंक सो वो आपके पास पी स्क्वायर माइनस पी होता है, इस तरह का कोई फार्मूला होता है या कोई और फार्मूला होता है। तो यहाँ आप ये फार्मूले को देख लीजिएगा कि वो फार्मूला क्या होता है। फिर इस तरह से अगर आपके पास फाइव इस तरह से हो कि जहाँ पर पी और क्यू जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये को प्राइम है कि इनका जीसीडी क्या है, 1 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ पी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय फाइव ऑफ क्यू लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आ सकता है। ये मैंने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात की है कि वहाँ पर आप लोग किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल दें तो आपके पास को जो है वो कौन सी एग्जांपल बनती है, कोई बता सकता है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप A3 हमारे पास ग्रुप है साइक्लिक A3, और फाइनाइट भी है। आप अगर A3 ले लें फॉर एग्जांपल, A3 की हम बात करते हैं, अगर हम A3 ले लें तो A3 हमारे पास क्या है, 1 है, अल्फा है, और हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर।
अब इसके 3 के पॉसिबल डिवाइजर जो हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है और दूसरा कौन सा है 3। क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, प्राइम है। तो यहाँ पर अगर 3 ऑर्डर के अगर हम एलिमेंट्स फाइंड करना चाहें कि जिनके हमारे पास क्या है, अब तो इसका फार्मूला क्या होगा, 5 ऑफ 3। तो 5 ऑफ 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, तो 2 भी आ जाएगा। 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 और हाँ 3 का तो ये तो 3 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, 2 एलिमेंट्स आ गए ना। तो इस ग्रुप में हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 3 है वो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास क्या कौन सा है अल्फा स्केयर, और एक कौन सा है, आपको पता है इस ग्रुप में डिफाइन होता है कि अल्फा जो क्यूब है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा स्केयर का भी ऑर्डर आपके पास क्या है 3 ही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट साइक्लिक ग्रुप लेकर वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा कोसेट्स का है। कोसेट्स को हम अटैच करेंगे जाके लैग्रांज थ्योरम के साथ। हम देखते हैं इसको कोसेट्स का कंसेप्ट। अब कोसेट्स के बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नॉर्मल ग्रुप, और नॉर्मल के बाद हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ के इस ग्रुप थ्योरी को हम थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। तो कोसेट एंड लैग्रांज थ्योरम, तो इसको देखते हैं कोसेट्स हमारे पास क्या होते हैं। जिस तरह से आपको पता है पहले हम लोगों ने सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर को डिफाइन किया था, इसी तरह हम कोसेट को जो है वो डिफाइन यहाँ पर करेंगे। तो लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब सेट ऑफ जी। अगर हमारे पास एच जो है वो सब सेट हो किसी ग्रुप जी का, तो हम कोसेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए से एलिमेंट्स को उठाते जाएं और एच के साथ क्या करते जाएं, ऑपरेट करते जाएं। तो वो जो ए एच होगा वो आपका क्या होगा, वो कोसेट होगा, बेसिकली क्या होगा, कोसेट होगा। सही है। अब मुझे बताएं कि जो कोसेट्स होते हैं किसी ग्रुप के, क्या वो ग्रुप की पार्टीशंस करते हैं। पार्टीशन का क्या मतलब होता है कि अगर तमाम कोसेट्स की अगर हम यूनियन लें, तमाम कोसेट्स की क्या लें, यूनियन लें, तो वो पूरा ग्रुप आ जाता है। सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख दिया, यूनियन लें, लेकिन अगर इंटरसेक्शन लें उन कोसेट्स की तो हमारे पास क्या आता है, हाँ जी एम्प्टी। एम्प्टी आता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है कि जो कोसेट है क्या ऑलवेज ग्रुप हो, सॉरी सब ग्रुप हो सकता है, क्या कोसेट जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप हो सकता है। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन का आपको पता हो, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होती है। A belongs to H या नहीं, अगर आप लोगों ने ये रिजल्ट तो पढ़ा होगा ना कि ए एच जो है वो एच के बराबर होता है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच, ये चीज़ तो पढ़ी होगी। ठीक है। तो अब अगर सब ग्रुप देखना हो तो सब ग्रुप के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से क्राइटेरिया। ये कोसेट था। अच्छा, हमने परमोटेशंस के ग्रुप को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें अब कोई ये एग्जांपल पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि जो हमारे पास S3 की एग्जांपल है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अगर आप एक S3 लें, S3 हमारे पास क्या है, स्मीटर ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है आपके पास, और नॉन अबिलियन है, और क्या है साइक्लिक भी नहीं है, नॉन साइक्लिक है। अब ये जो H है ये हमारे पास परमोटेशन ग्रुप है जो कि S का S3 का क्या है, सब सेट है। अगर आप गौर से देखें तो हमने तमाम को सेट्स फाइंड किए। पहले 1 को मल्टीप्लाई किया H के साथ, फिर हमने 12 को मल्टीप्लाई किया H के साथ, फिर हमने 13 को किया। अब ये जो 1, 12, 13, 23 ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ये हमारे पास को सेट्स बन रहे हैं। आपको यहाँ पर ये देखें ना, 1, 2 को मल्टीप्लाई किया और 1, 3, 2 को मल्टीप्लाई किया तो को सेट तो सेम आया ना, तो फिर एक ही को सेट हुआ। हम जब भी को सेट्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। सही है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि यहाँ पर ये को सेट्स कितने बने हैं हमारे पास। अब को सेट्स की तादाद भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एलिमेंट ऑर्डर कितना है हमारे पास सेट का 2 है, यहाँ पर ये कितना है 6 है। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास को सेट्स जो डिस्टिंक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास, वो हमारे पास 3 बन जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 वाला और 13 वाला दोनों क्या हैं, बराबर हैं।
और ये 12 और 23, तो ये डिस्टिंक्ट हमारे पास कितने बन गए कोसेट 3 बन गए। अब हमने ये 23 को किस तरह से मल्टीप्लाई किया है एच के एलिमेंट्स के साथ। अब देखें ना 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, वो तो 23 आएगा ना। अब 23 को अगर मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, तो हमने उस दिन भी पढ़ा था, अगर आप गौर से देखें 1 किस पे कर रहा है 3 पे कर रहा है, तो इसको वैसे लिखा रहने दिया, ठीक है। अब पीछे जाके देखें 3 जो है वो 2 पे कर रहा है, तो उसको वैसे रहने दिया। अब आगे जाके दोबारा से आए, 2 किस पे कर रहा है 3 पे कर रहा है, 3 को छोड़ दिया, 3 किस पे कर रहा है 1 पे, तो ये कितना आ गया 1 3 2। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या आ रहा है 1 2 3। कोई बता सकता है कि जो मैंने किया है ये 1 3 2 आया और जो वहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 है, तो ये क्यों फर्क आया, ये क्या मैंने गलत ये किया। लेफ्ट से राइट तो ऐसे ही हाँ नेम्स। बिल्कुल, जो बुक पे है वो कहाँ से कहाँ है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। क्योंकि अगर आप देखें तो 23 और 1 3 इसको अगर हम इस अंदाज से करें तो फिर देखें 1 किस पे हो रहा है 3 पे हो रहा है, और आगे 3 को देखें किस पे हो रहा है 2 पे, तो 2 आ गया। अब पीछे से आए यहाँ से इस तरफ से 2 किस पे हो रहा है 3 पे, और 3 पीछे जाके देखें किस पे हो रहा है, सॉरी 2 किस पे हो रहा है 3 पे, तो आगे कुछ भी नहीं है तो ये 3 लिख दिया। अब 3 किस पे हो रहा है 1 पे, तो 1 आगे नहीं है, तो ये साइकिल क्लोज हो गया। इस तरह से 1 2 3 लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर कोस सेट्स, अब आज जो है, अब आज कौन सेट्स में एक टेस्ट हुआ था पीएचडी का, वहाँ पर एक एमसीक्यूज आया है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है A5, ठीक है, A5 है ग्रुप, और दूसरी परमोटेशन गिवन थी एच वाली ना, ये वाली इस तरह से गिवन थी, तो देखिएगा ये वाली। अब उसने पूछा ये था कि A5 का H के साथ इंडेक्स कितना बनता है, तो कोई बताएगा कितना बनता है, क्लियरली नजर आ रहा है। A5 के ऑर्डर पे H के ऑर्डर को डिवाइड कर दें। हाँ जी, तो करें ना डिवाइड, क्या आता है, सॉरी 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 A5, A5 A5 का ऑर्डर कितना होता है 20 20 होता है या 60 होता है, 60 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60। अब अगर 60 को अगर हम एच का कोई ऑर्डर बताएगा कि यहाँ एच का ऑर्डर क्या है, 3 देख लेते हैं अभी, देखिएगा 1 का इसको 2 पे है साइक्लिक नोटेशन में लिखें। जी, ये वो साइक्लिक नोटेशन। हाँ, तो इसको साइकिल नोटेशन में जब लिखें तो आप देखिएगा क्या बनता है, 1 का 2 पे है, ठीक है, और 2 का किस पे है 3 पे, ऐसे ही है। तो ये किस तरह का एलिमेंट आएगा हमारे पास ना साइकिल की फॉर्म में, अगर आप देखें तो 1 का 2 पे है, 2 का 3 पे है, और 3 का 1 पे है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3। अब देखें तो ये हम तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर एलसीएम भी लें तो अगर आप 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। एलसीएम लें तो ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 3। तो ये पीएचडी के पेपर में आया था एक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था 20 था, सही हो गया। अब ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन साथ आया था कि अगर आपके पास Z5 है, Z5, अब अगर आपसे पूछे कोई पूछे इसमें कि इसमें यूनिट एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें यूनिट एलिमेंट्स कितने हैं। अब यूनिट एलिमेंट्स का क्या मतलब है, यहाँ पर Z5 जब भी बात करते हैं यूनिट्स की तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि Z5 में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और आपको इस बात का खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो एलिमेंट जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे वो किस में चले जाते हैं, यूनिट्स में चले जाते हैं। तो Z5 आपको पता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि Z5 जो है क्या ये फील्ड है, ठीक है, तो ये आपके पास फील्ड है। तो अगर फील्ड है आपके पास तो फिर आपके पास सारी बात है एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 की क्लास होगी, 2 की क्लास होगी, 3 की क्लास होगी, 4 की क्लास होगी। ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है फील्ड में हर एलिमेंट्स का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो आपको अंदाजा हो गया
कि आपके पास ये क्या होता है, ये आपके पास यूनिट एलिमेंट्स की यहाँ पर तादाद जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है। अब हम कुछ लेमास कोसेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टेस्टों के हवाले से, या आप किसी भी थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो उसके हवाले से। आपको पता है आप लोगों ने फंडामेंटल, फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, थर्ड फंडामेंटल पढ़ा होगा। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ ये वाले कोसेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जो है ये जी का क्या है, सब ग्रुप है, तो फिर एंड ए बी बिलोंग टू जी, देन ए जो है वो बिलोंग करेगा ए एच से। सिंपल सी बात, अगर ए एच को हम मल्टीप्लाई करें तो ए लाजमी तौर पर ए एच से बिलोंग करेगा। ठीक है। उसके बाद ए एच जो है वो एच के कब बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब ए कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। अब दो लेफ्ट को सेट डिफरेंट तरह के, एक अगर ए को एच के साथ मल्टीप्लाई किया और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, दो को सेट्स बराबर कब होते हैं कि अगर आपके पास एक जो एलिमेंट है वो दूसरे के को सेट से बिलोंग करे। ये समझ आई है कि ए बिलोंग करे बी एच से। अब बी एच क्या है, दूसरा को सेट है, अगर उससे ए बिलोंग करता तो देन आपको पता है कि वो दो को सेट जो हैं वो बराबर होंगे। अब फोर्थ नंबर पे है कि दो को सेट्स बराबर तब होते हैं, ये अब ये क्या उसने कहा है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच और ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है। तो ये क्या चीज लिखी है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई है? इसमें बस उन्होंने ये बताया कि दो को सेट्स आपस में या तो इक्वल हो सकते हैं या तो वो डिसजॉइंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास चीज बराबर होती है उसको हम को सेट्स में, हम जब भी वो इंफॉर्मेशन के लिए किसी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको इक्वालिटी को जो है वो एक ही मतलब काउंट करते हैं। जैसे आपको पता है हम सेट, जो जब सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेट में हर एलिमेंट क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ऐसे कहते हैं। इसी तरह से जब हम को सेट की स्टडी करते हैं तो तब भी हम इसको डिस्टिंक्ट लेकर चल रहे होते हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ, कि अगर ए इनवर्स, ये वाली हम प्रॉपर्टी आपको पता है कहाँ पर इस तरह की अप्लाई करते थे, जब हम सब ग्रुप चेक करते थे कि एच जो है सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर ए एच का ऑर्डर जो है वो किसके बराबर होगा, बी एच के ऑर्डर के बराबर होगा अगर तो वो इक्वल है। ठीक है। ए एच इज इक्वल टू एच ए। अब यहाँ पर ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है अगर कोई इसको समझना चाहे, कि अगर ये लेफ्ट को सेट बराबर हो राइट को सेट के, इफ एंड ओनली इफ एच इज इक्वल टू ए एच ए इनवर्स। अब मुझे, मैं आपसे एक इंफॉर्मेटिव बात पूछता हूँ, ये टेस्ट तो है सब ग्रुप चेक करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक चीज रखने लगा हूँ, अगर ये वाला एलिमेंट जो है वो एच से बिलोंग कर जाए तो इस एच की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो जी में क्या होगा, मतलब इस टेस्ट, हाँ नॉर्मल, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली उसने यहाँ पर दिया है। आपको पता है नॉर्मेलिटी की प्रॉपर्टी ये होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, यहाँ पर जब हम जी ओवर एन लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एन लिया था हमने ये बेसिकली सब ग्रुप था किसका, जी का, कि और इसमें लेफ्ट और राइट को सेट हमेशा क्या है, बराबर है। सही है। अगर नॉर्मल ना हो तो फिर इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्वोशंट ग्रुप को। ठीक है। कोई इस बात को बताएगा कि क्या क्या नॉर्मल अगर ना भी हो तो उस ग्रुप में, मतलब अगर नॉर्मल के बगैर लेकर चलें तो क्या, क्यों वो जो है वो डिफाइन हम क्यों नहीं कर सकते जी ओवर एच को या जी ओवर एन को, एनी आइडिया? उसमें तो एक लॉयर ला होल्ड ही करेगा, ग्रुप बनाता है ना क्वेश्चन ग्रुप अगेन। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि अगर हम, जाहिर बात है नॉर्मल पे गए तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल में जो एलिमेंट होता है वो इस तरह का होता है। अगर देखें ना, दो एलिमेंट लें, अगर हम इसको आपस में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय बी एच, तो वो कहता ये है कि वो आपके पास क्या आना चाहिए, ए प्लस बी, और इस तरह से डेफिनेशन। तो हम जब इंशाल्लाह जाएंगे वो वहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर नॉर्मल ना हुआ तो फिर वो क्लियर ला को जो है वो होल्ड नहीं करता। अब 8 वाली प्रॉपर्टी वो कहता है कि ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जो को सेट है वो सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ओनली इफ अगर ए बिलोंग करे एच में से, कि अगर हम एच का ही एलिमेंट एच के साथ लें, मतलब उस सब ग्रुप एच के साथ, तो फिर वो लाजमी तौर पर जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। पर आपको पता है कोसेट का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये चीज़ें जो हैं लैग्रांज थ्योरम के साथ काफ़ी जो हैं अटैच है। यहाँ पर अगर यहाँ दिया हुआ है टू फाइंड द कोसेट एच, यहाँ पर जी एच है 115 और यहाँ पर ये जो ग्रुप है U32, अगर ये आपसे पूछ भी सकता है कोई कि U32 जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसका ऑर्डर क्या है 16। अब आपके पास एच भी मौजूद है, आपके पास U32 का भी ऑर्डर मौजूद है। अब मुझे ये बताएं कि इसके कोसेट कितने, डिस्टिंक्ट कोसेट कितने पॉसिबल है? 8। 8। इसके जो कोसेट्स हैं वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो ये कोसेट, उसके बाद आता है लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर लैग्रांज थ्योरम जो है ये ग्रुप थ्योरी में, फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, याद रखिएगा फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में लैग्रांज थ्योरम का जो किरदार है ये बहुत ज़्यादा। कोई मुझे बताएगा कि ग्रुप थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो है वो किस मैथमेटिशियन का किरदार है ग्रुप थ्योरी में? वैसे ओवरऑल ग्रुप मैथमेटिक्स की हम बात नहीं कर रहे, ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये गैलियस क्या नाम है यार? गैलीलियो। हाँ, तो गैल्वस वो सबसे यंग मैथमेटिशियन है जिसने मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, स्पेशली ग्रुप थ्योरी में तो हर काम ही समझ लें कि गैल्वस ने किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर लैग्रांज ने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो अगर कोई फाइनाइट सब ग्रुप है तो वो उसके ऑर्डर को लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा। मोर अगर उसने ये भी कहा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पिछली दफ़ा कायदे आज़म के एमफिल टेस्ट में सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है A3, ठीक है, ये लैग्रांज थ्योरम यूज हो रहा था, और एक ग्रुप है S3, उसने कहा था कि इसका इंडेक्स क्या होगा। तो जिसको ग्रुप का ही नहीं पता S3 और A3 का, वो किस तरह से इसको इंडेक्स को बता सकेगा। अब S3 के ऑर्डर का पता होना चाहिए, सब जानते हैं कि क्या है 6 है, और A3 का ऑर्डर आपको पता है 3 है, तो यहाँ पर आपके पास वो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लैग्रांज थ्योरम यूज हो रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पर सब ग्रुप का तो जो ऑर्डर है वो डिवाइड करता है, यहाँ पर इंडेक्स भी जो है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि S3 को अगर उसके A3 के इंडेक्स से डिवाइड करें तो फिर आंसर क्या आएगा, तो फिर आंसर हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो इस तरह से लैग्रांज थ्योरम को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो लैग्रांज थ्योरम के जो प्रूफ हैं ये अगर आप लोगों ने SMS का टेस्ट देना तो उसके हवाले से इसका प्रूफ लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ बुक्स ने इसका जो प्रूफ है वो इस सपोजिशंस के साथ किया है, ये तो आप करेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, और कुछ बुक्स ने इसे मैथमेटिकल इंडक्शंस के साथ किया है। तो आप देखिएगा कि आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि किस तरह से इसका प्रूफ जो है वो ईजी वे में। तो ये हम गैलियन को फॉलो कर रहे हैं तो गैलियन से कर लें तो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्रोलरी नंबर 1 है कि G/H, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो देन G जो है ये, अगर हम ग्रुप की बात करें तो इसको हम अलग-अलग से कर सकते हैं। G का ऑर्डर और मतलब कोशेंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना ये वाला, इसको हम अलग-अलग से कर सकते हैं, G का ऑर्डर और H का ऑर्डर। इसको ना इंडेक्स ऑफ H इन G पढ़ें। हाँ बिल्कुल, इंडेक्स ऑफ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये हम इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी अगर सर नॉर्मल ग्रुप की सब बात की जाए ये वाली, तो हम इसको भी वैसे अलग-अलग से कर सकते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है? बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ इंडेक्स जी, पढ़ा यहाँ जाएगा। पर जो बिल्कुल जो नोटेशन यूज हुई है उसको हम इंडेक्स के तौर पर पढ़ेंगे, सही कहा आपने। आगे आता है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ऑर्डर देखा जाए तो इन अ फाइनाइट ग्रुप थ्योरी जो है उसमें ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट जो है ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। आगे हम ग्रुप ऑफ द प्राइम ऑर्डर, ये भी हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप होते हैं प्राइम ऑर्डर के वो हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और जो साइक्लिक होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। अब ये वाली क्रोलरी भी बड़ी अच्छी क्रोलरी है कि लेट जी बी या फाइनाइट ग्रुप, तो अगर हम जी का कोई भी एलिमेंट लें और उसकी पावर में अगर हम ग्रुप का ऑर्डर ले लें तो वो आइडेंटिटी देगा हमेशा। अच्छा, क्या हमारे पास यहाँ पर एक बात बताएं कि जी का ऑर्डर उसकी पावर में लिया तो आइडेंटिटी आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा
क्या वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा? यहाँ से क्या आप फर्क क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो पावर से आइडेंटिटी आया ना, तो यहाँ पर आप ऑर्डर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ऑर्डर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर आप किसी भी ग्रुप की पावर n लेते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है। अगर दूसरा एलिमेंट अगर g फर्ज किया आ गया तो यहाँ पर n जो है, ठीक है, वो लेस देन है g के ऑर्डर से, ठीक है। तो आपका ऑर्डर क्या होगा फिर एलिमेंट का? n। यहाँ a का ऑर्डर क्या होगा? n होगा। एक और बात पूछना चाहता हूँ, इस n की और इस g का रिलेशन आपस में क्या है? कोई है रिलेशन आपस में? हमने साइक्लिक ग्रुप में ये चीज को डिस्कस किया था, अगर याद हो तो आपको। मतलब क्या कोई डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का या कोई एडिशन वगैरह का कोई चक्कर है आपस में? डिवाइड करेगा इसके ऑर्डर। बिल्कुल, n जो एलिमेंट है, का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड। बिल्कुल n जो है वो डिवाइड करेगा g के ऑर्डर। अब नेक्स्ट जो है वो आता है, अगर नंबर थ्योरी की बात की जाए, जिस तरह से हमने आइलर फाई फंक्शन पढ़ा है, इसी तरह से ये भी एक फंक्शन है, सॉरी थ्योरम है, फर्मा लिटल थ्योरम। अगर आप लोगों ने एसएमएस की, अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस की आउटलाइंस देखी होगी, तो वहां पर फर्मा लिटल थ्योरम का प्रूफ भी उसने कहा होगा करना है, विलियमसन का भी कहा होगा, और हमने एक जो पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं, आइलर फाई फंक्शन। तो ये थ्योरम्स के प्रूफ भी आप देखिएगा ना उसके लिए। तो फॉर एनी इंटीजर ए अगर लें तो फॉर एवरी प्राइम पी, ये जो फर्मालिटल थ्योरम है ये इंटीजर्स के लिए है जिसका तल्लक किसके साथ है? प्राइम के साथ है। कि अगर यहाँ पर असल में ना मोड की बात है, अगर ए पी मोड पी लें तो वो बराबर होता है ए मोड पी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूँ 2 3 मोड पी, मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? सॉरी 2 की पावर 3 मोड 3, इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 2 की पावर 3 मोड 3, इसका आंसर क्या होगा? 2 आएगा। सॉरी 2 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या आएगा? 2 आएगा, सही है। अच्छा, अगर यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल 8 होता, अब आंसर क्या आएगा? अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये हमारे पास क्या आ जाना था? 8 मोड 3, इसका आंसर क्या आना था? 8 को अगर 3 के मोड के हिसाब से देखें तो आंसर क्या आना था? फिर ये भी 2 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाना था? 2 आ जाना था। तो इस तरह से आप जो है वो इन रिजल्ट्स को जहन में रखें। आगे एग्जांपल नंबर 3 में उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जो कि हम पहले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे पास लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, अगर सबको याद हो, तो अगर हम A4 लें तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 12। 12 के डिवाइजर लें 1 2 3 6 और 12। अब ये तो डिवाइजर है, लेकिन 6 ऑर्डर का यहाँ पर सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली सॉरी सब ग्रुप इस तरह का तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका कन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, ग्रुप थ्योरी की बेसिकली क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। अगर आप लोगों ने डिफरेंट पीपीएससी के पेपर देखे हों या डिफरेंट टेस्ट दिए हों कोई 2 3, उसमें आपसे शायद आपने देखा होगा कि एक एमसीक्यूज होता है कि 15 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए, 15 ऑर्डर के कितने ग्रुप होंगे, या आपसे पूछा होगा कि 32 ऑर्डर के कितने ग्रुप मौजूद हैं, इस तरह से, या 60 ऑर्डर के कितने ग्रुप मौजूद हैं। तो वहाँ पर इसका फार्मूला तो नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर डिफरेंट ट्रिक्स लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं कि उसके कितने सब ग्रुप जो हैं वो अबिलियन है, कितने नॉन अबिलियन है। कुछ ग्रुप्स आपस में जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, तो आप तलाश इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स के ऑर्डर की। तो लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जो आपके पास 2p है, वेयर p इज अ प्राइम ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो देन g इज आइसोमॉर्फिक टू z2p r, किसके होगा? z d p के। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, अगर आपके पास S3 है, S3 का ऑर्डर क्या है? 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3 लिख सकते हैं। मुझे बताएं कि ये जो ग्रुप होगा, क्या ये Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा, या हमारे पास ये ग्रुप जो है ये वो D3 के आइसोमॉर्फिक होगा? बताएं।
भला D6 के आइसोमॉर्फिक भला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये S3 साइक्लिक है, वो साइक्लिक नहीं है, S3 साइक्लिक नहीं है और Z6 साइक्लिक है। तो अगर आप अबिलियन और नॉन अबिलियन से ही चेक कर लें, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि हमारे पास जो S3 है नॉन अबिलियन है, तो ये हमारे पास क्या है, अबिलियन है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो D3 के जो है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि S3 जो होता है वो D3 के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। सही हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, एप्लीकेशन ऑफ द कोसेट ऑफ द परमुटेशन ग्रुप, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये ग्रुप थ्योरी में आ जाती हैं, एडवांस हैं, लेकिन यहाँ इसमें जो है वो बताई गई हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से, इस अंदाज से पढ़ूंगा कि आपके पास ना यहाँ ग्रुप एक्शन के बगैर इन चीज़ों को पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप MCQs के हिसाब से याद रखना चाहते हैं, स्टेबलाइजर्स और ऑर्बिट अगर आप याद रखना चाहते हैं, तो अगर तो आप टेस्टों के हवाले से याद रखना चाहते हैं, तो फिर एक बात याद रखें कि जो ऑर्डर, ये बेसिकली स्टेबलाइजर्स और ऑर्बिट होते हैं ना किसी पॉइंट्स के, ये असल में आगे क्या आता है ये देखें ना। स्टेबलाइजर जो है ये MCQs में याद रखें कि स्टेबलाइजर भी एक ना, जिस तरह से हमने नॉर्मल कैटेगरी पढ़ते हैं ना, किसी एलिमेंट का जो स्टेबलाइजर होता है वो एक सेट आता है, वो किसी ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। लेकिन ऑर्बिट का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास जो है वो ग्रुप हो या ना हो, वो सब सेट भी हो सकता है किसी ग्रुप का, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ एस। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी ग्रुप के ऑर्डर को देखना चाहें तो वो असल में बराबर होता है किसके, अगर आप ऑर्डर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय स्टेबलाइजर ऑफ आई, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप S3 की बात करें तो उसका ऑर्डर 6 होता है, तो फॉर एग्जांपल उसके ऑर्बिट अगर है 2 ऑर्डर का, तो उसका स्टेबलाइजर हमेशा किस ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ से आप इसको ना एज ए MCQs के तौर पे याद रख लें कि जो ग्रुप होता है वो बेसिकली, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, फिर मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है स्टेबलाइजर और ऑर्बिट। यहाँ ये जो चीज़ है ये ग्रुप एक्शन जो है ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वो पढ़ने के बाद अगर आपने समझे ना तो फिर समझ आएगी। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो बता दी है, क्योंकि पेपर्स में तो इस तरह से आता है कि इस एलिमेंट्स का इसके साथ जो है ऑर्बिट या स्टेबलाइजर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एक्शन भी पढ़ना पड़ेगा फिर। अब ये जो चीज़ मैंने बताई है कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली मल्टीपल होता है ऑर्बिट और स्टेबलाइजर के मल्टीप्लिकेशन के। तो इस तरह से हम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं बाय द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर। तो यहाँ से ग्रुप, ये जो चीज़ है, द ग्रुप ऑफ द रोटेशन ऑफ द क्यूब इज आइसोमॉर्फिक टू S4। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये भी याद रखिएगा एज MCQ के तौर पे। अच्छा, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम कल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर साथ उसके होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो बता दे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो थोड़ी सी देखिएगा कि हमारे पास कैले थ्योरम क्या होता है, ये चीज़ लाजमी देखिएगा, कैले थ्योरम क्या होता है, और इसकी लाजमी तौर पर जो है वो एग्जाम्पल्स कीजिएगा, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे नेक्स्ट। ये कैले थ्योरम होता क्या है, एनीवन को जानता है कैले थ्योरम क्या होता है? हाँ जी, कैले थ्योरम हमारे पास every group is isomorphic to group of permutations. अच्छा, तो कैले थ्योरम हमें जो है वो क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हर जो ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसी परमुटेशंस ग्रुप के, ठीक है, किसी परमुटेशंस ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। अच्छा चलें, ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछूं कि एग्जांपल बताएं, कोई ग्रुप जो है वो किस तरह से किसी परमुटेशंस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो कौन सा ग्रुप जो है वो परमुटेशंस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर याद हो आप लोगों को, जब हम 2p का जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, तो ग्रुप है जिससे आपको पता चल जाए कि वो ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है परमुटेशंस ग्रुप। D3 और S3। बिल्कुल, यहाँ से D3 आइसोमॉर्फिक है कहाँ कहाँ पर,
S3 पे। अब मेरा ना जब अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस का इंटरव्यू हुआ था तो वाइट बोर्ड पे वो लेते हैं, तो वहाँ पर मेरे से ये क्वेश्चन किया था कैले थ्योरम की बंदा, ये बाद में वो पूछते हैं कि इसको प्रूफ करें किस तरह D3S3 के आइसोमॉर्फिक है। तो आपको पता है कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के दो तरीके हैं, बाय फार्मूलेशन एंड बाय स्ट्रक्चर। तो इसका जो प्रूफ है, कुछ चीज़ों का प्रूफ आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज, कि कैसे किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो चुका है, तो बकाया जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो है वो क्लास में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।